काशी विश्वनाथ की रहस्यमयी कहानी। भगवान शिव का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर वाराणसी यानी बनारस में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर हैं, जिनका अर्थ है ब्रह्मांड के देवता। काशी में हुए भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर की एक रहस्यमयी कहानी शुरू होती है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बना दी। ये काशी, ये बनारस हमेशा से मेरी आंखों में खटकता रहा है। ये हिंदुओं का गढ़, उनकी आस्था का प्रतीक। अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। औरंगजेब की घोषणा से दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी भय से कांप उठे, जबकि कुछ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। हुजूर, लेकिन वो मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसे तोड़ने से। आस्था? अरे आस्था से मेरा क्या लेना देना? मेरी सल्तनत में सिर्फ एक ही आस्था चलेगी, मेरी। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। औरंगजेब के क्रूर आदेश का पालन किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। इधर औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिया। यह दृश्य देख शिव भक्तों का हृदय चीत्कार कर उठा। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो सदियों से इस पवित्र धाम की सेवा करते आ रहे थे, उनके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी। हे महादेव, ये क्या हो गया? हमारी काशी, हमारा धाम, ये दुष्ट औरंगजेब, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। कहाँ जाएं हम? कैसे जिएंगे आपकी भक्ति के बिना? शांत हो जाइए गुरुदेव, ये हमारी परीक्षा है। भगवान शिव हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि महादेव का आशीर्वाद हम पर अब भी है। परंतु मंदिर तो ध्वस्त हो गया, हमारा ज्योतिर्लिंग, उसे कैसे बचाएंगे? यदि ज्योतिर्लिंग सुरक्षित नहीं रहा तो काशी की आत्मा ही चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे महादेव, हमें मार्ग दिखाइए। आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, आपकी काशी संकट में है प्रभु। तभी मलबे के बीच एक रोशनी प्रकट होती। ये रोशनी थी काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की, जो अभी तक सुरक्षित था। सभी पुजारियों के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। हमारे शिवजी कहीं नहीं गए, वो इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यही रहेंगे। हमें ज्योतिर्लिंग को बचाना होगा, ये हमारी अंतिम आशा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। दुष्ट औरंगजेब के सैनिक अभी भी आसपास हो सकते हैं। हम ज्योतिर्लिंग को निकालेंगे और उसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। हम इस ज्योतिर्लिंग को कहाँ छुपाएंगे? हम इसे पास के ज्ञानवापी कुएं में छुपा देंगे। वो कुआं गहरा है और कोई इस ज्योतिर्लिंग को ढूंढ नहीं पाएगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, यही सही रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगी। सभी पुजारी मिलकर रात के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त मंदिर के मलबे से निकालते हैं और उसे पास के ज्ञानवापी कुएं में सावधानी से छिपा देते हैं। कई साल बीत गए। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब के बाद के शासक उतने कट्टर नहीं थे और उनकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगी थी। इसी बीच पूरे भारत में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। मराठा योद्धा धर्म और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उभरे। अंधकार के इस दौर में भी काशी अपनी आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही। उसे बस एक ऐसे प्रकाश पुंज का इंतजार था, जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सके और महादेव के धाम को पुनः स्थापित कर सके। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य में एक महान और धर्मपरायण शासिका का उदय हुआ, जो थी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने भारत भर के कई मंदिरों और धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार करवाया था। जब उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस और उसके बाद की स्थिति के बारे में पता चला तो उनका हृदय व्यथित हो गया। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ है कि काशी महादेव की प्रिय नगरी, सदियों से जिस मंदिर में करोड़ों भक्त दर्शन करते आए हैं, वह अभी भी विध्वंस के निशान झेल रही है। क्या यह हमारे धर्म का अपमान नहीं? महारानी साहिबा, मुगलों का प्रभाव अब कम हो गया है, पर वो स्थान अब विवादित है। सीधे तौर पर उसी जगह पर मंदिर बनाना संभव नहीं हो पाएगा। यदि उसी स्थान पर संभव नहीं, तो हम एक नए स्थान पर मंदिर बनाएंगे।
महादेव का धाम कहीं भी स्थापित हो सकता है जहां उनके भक्त उन्हें पुकारें। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाऊंगी। ये मेरा कर्तव्य है और महादेव की कृपा से ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मेरे खजाने के द्वार खुले हैं और मैं योग्य शिल्पकारों, मजदूरों को बुलाने का आदेश देती हूँ। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मूल मंदिर स्थल के ठीक बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया बल्कि काशी में कई घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का भी निर्माण करवाया, जिससे ये पवित्र नगरी फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। ये मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा और मोक्ष का द्वार बना हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव अपने प्रिय काशी और अपने भक्तों को कभी छोड़कर नहीं गए। यह काशी नगरी कल भी शिव की थी, आज भी शिव की है और आगे भी सदा शिव की नगरी ही रहेगी। कमला और उसका बेटा गगन केदारनाथ जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। भगवान, बस मैं जल्दी से केदारनाथ पहुंच जाऊं, मेरा तो मन घबरा रहा है। माँ, हम कब तक केदारनाथ पहुँचेंगे? गगन बेटा, कल सुबह तक हम केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हे भोले भंडारी, मैं पूरे 2 साल बाद फिर से आपके पवित्र धाम केदारनाथ आ रही हूँ और मुझे सब कुछ दोबारा याद आ रहा है। सुनिए, आज बड़ी जल्दी मंदिर के लिए तैयार हो गए। हाँ कमला, आज शिव मंदिर में किसी भक्त ने महापूजा करवानी है तो जल्दी पहुँचना है। पंडित शौर्यानंद काफी सालों से शिव मंदिर में पंडित का कार्यभार संभाल रहे थे। वह बहुत ही मेहनती और श्रद्धालु थे। शिव मंदिर में आए भक्तों के द्वारा दी गई सेवा, पूजा अर्चना को वो बहुत महत्व देते थे। सबसे विनम्रता से बात करना उनके स्वभाव में शामिल था। पंडित जी, आपने बहुत ही विधि विधान के साथ इस महापूजा को संपन्न किया है। यही आपकी खासियत है। आप जल्दी में कोई कार्य नहीं करते। इसी कारण तो मंदिर के ट्रस्टी श्री राम नारायण जी ने पंडित जी को इतने सालों से इस शिव मंदिर का कार्यभार सौंपा हुआ है। पंडित जी, ये आज का चढ़ावा जो मंदिर की थाली में एकत्र हुआ है। भुवन, ये सब दान पेटी में ही एकत्र कर दो और ये कुछ रुपए और हैं, ये भी वो सामने वाली दान पेटी में ही डाल दो। भुवन, ये आज गोपाल उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ गोपाल, तुम उदास क्यों हो? बापूजी, बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया था, 2000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आपको पता है मेरी पत्नी सुमन के मियादी बुखार के इलाज में इस बार दवाई में ज्यादा रुपए खर्च हो गए। अब स्कूल के कैसे दूं, समझ में नहीं आ रहा। गोपाल, तू मुझे बापूजी बोलता है, फिर भी मुझे बताने में इतनी देर लगा दी। रुक, मैं अभी आता हूँ। ये ले पकड़, ये 2000 रुपए, और कुछ जरूरत हो तो बता देना। पर बाबूजी, ये तो आपकी तनख्वाह से थे, ये आपने। कोई बात नहीं गोपाल, मेरे से ज्यादा तुझे इन पैसों की जरूरत है। बापूजी, आप सचमुच बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी के इसी स्वभाव के कारण मंदिर के सभी सेवक उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन राम नारायण जी दर्शनों के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा। भुवन, गोपाल, आज सोमवार का दिन है, शाम के वक्त भक्तों की भीड़ ज्यादा रहेगी, इसलिए मंदिर के द्वार आज रात्रि 10 बजे तक खुले रखना, ताकि भक्त भोले बाबा के दर्शन आराम से कर सके। और ध्यान रहे, सभी भक्तों को खीर का प्रसाद भी बांटना है। जो आज्ञा पंडित जी। पंडित जी, आप भक्तों के बारे में कितना सोचते हो? आपकी शिव भक्ति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि इस जन्म में मुझे भोलेनाथ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा पंडित जी, आप तो भोले भंडारी के बहुत बड़े भक्त हो, आपकी भी तो उनके किसी एक पवित्र धाम जाने की इच्छा होती होगी। राम नारायण जी, मेरी इच्छा तो केवल यही है कि मैं भोलेनाथ के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं। राम नारायण जी, बापूजी की एक इच्छा मुझे भी पता है। वो केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, पर पैसों की तंगी की वजह से वो इस यात्रा को अभी तक संपूर्ण नहीं कर पाए हैं। अच्छा किया गोपाल, जो तूने मुझे ये बात बता दी। पंडित जी के लिए केदारनाथ यात्रा जाने का सारा बंदोबस्त मैं जरूर करूँगा। उन्होंने भी इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। राम नारायण जी ने केदारनाथ जाने की टिकटें पंडित जी और उनके परिवार के लिए करवा दी थी और वह पंडित जी के पास गए और उनसे बोले, पंडित जी, मुझे पता है आपकी बहुत इच्छा है कि आप
केदारनाथ यात्रा करो, इसलिए मैंने आपकी टिकट करवा दी है। शायद ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा है कि आप उनके धाम की यात्रा करो। बाकी मंदिर की आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप यात्रा करके आएंगे तब तक गोपाल और भुवन मंदिर की पूरी देखभाल करेंगे। हाँ बापूजी, आप अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाइए, पीछे से बिल्कुल चिंता मत करना, मैं मंदिर का ख्याल रखूंगा। ठीक है राम नारायण जी, जैसी मेरे भोलेनाथ की इच्छा, मैं केदारनाथ यात्रा पर जरूर जाऊंगा। पंडित जी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कमला और बेटे गगन के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बाबा ये नजारा तो बहुत सुंदर है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। हाँ बेटा गगन, केदारनाथ धाम अपने आप में ही बहुत अलौकिक है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में से एक है, जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। केदारनाथ हिमालय श्रृंखला के बीच एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। जितना खूबसूरत केदारनाथ मंदिर है, उतनी ही खूबसूरत इसके आसपास की जगह भी है। सुनो जी, हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें भगवान शिव के परम धाम केदारनाथ की यात्रा का अवसर मिल गया। हाँ कमला, वो देखो हम केदारनाथ मंदिर पहुँच ही गए। आओ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। पंडित शौर्यानंद जी कमला और गगन के साथ केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। सुनो जी, पिछले 2 दिन से बारिश तो मानो यहाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सुनिए, धर्मशाला में ही चलते हैं, शाम के वक्त गगन को घुमा देंगे। हे भोले भंडारी, आपके दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा का सुख प्राप्त हो गया। कमला, आज राम नारायण जी की वजह से हमें इस यात्रा का अवसर मिला। भोलेनाथ के दर्शन हो गए। बाबा चलो ना, कुछ देर हम इधर उधर घूमने चलते हैं। सुनो जी, पिछले 2 दिन से बारिश तो मानो यहाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सुनिए, धर्मशाला में ही चलते हैं, शाम के वक्त गगन को घुमा देंगे। ठीक है, संध्या आरती के समय ही आ जाए। अपने आप को बचाओ, नदी के पानी का बहाव तेजी से हमारी ओर ही आ रहा है, सब लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। कमला, लगता है मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। चलो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लोग अपने आप को बचा पाते इससे पहले ही हिमखंड टूटने से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आ रहे थे। मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर। पंडित जी, कमला और गगन उस बाढ़ में डूबने लगे। कमला, तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना। कमला, गगन, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा कर। कमला ने मंदिर के खम्भे को पकड़ लिया और एक हाथ से गगन का हाथ पकड़े रखा, पर पंडित जी का हाथ कमला के हाथ से छूट गया और वो आगे की ओर बह गए। गगन के बाबा! क्या हुआ कमला, सब ठीक तो है? केदारनाथ मंदिर आ गया। चलो गगन बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। राम नारायण जी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। 2 साल बाद इन्हें देख रही हूँ। माँ वो रहे बाबा, वो सामने मंदिर के बाहर बैठे हैं। मैं जानता था पंडित जी अवश्य ही जीवित होंगे। हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। पिछले 2 सालों में ये सब कुछ भूल चुके हैं, बस भोले भंडारी और उनके भक्तों की सेवा में ही दिन रात लगे रहते हैं। शायद आप लोगों को देखकर पहचान जाएं। बाबा बाबा, मैं आपका गगन। गगन, हम तुम्हारे बाबा को वापस काशी ले चलते हैं, वहाँ जाकर इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। काशी जाकर राम नारायण और मंदिर के सेवक भुवन और गोपाल पंडित जी को धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाते हैं। धीरे धीरे पंडित जी को सब कुछ याद आ जाता है। कमला, मुझे सब कुछ याद आ गया है। केदारनाथ धाम में आई बाढ़ में न जाने कितने लोग बह गए। बड़ी मुश्किल से मैं एक पेड़ की सहायता से बहता हुआ जा रहा था, तभी सुरक्षा कर्मियों ने मेरा बचाव किया। पानी में डूबने और घबराहट में मैं कई दिन बेहोश रहा और अपनी याददाश्त भूल गया था। भोलेनाथ का शुक्र है पंडित जी कि आपको अब सब कुछ याद आ गया। भोलेनाथ की कृपा है राम नारायण जी कि आज उन्होंने मुझे मेरे परिवार और आप सबसे मिलवा दिया।